हे गाइस, दिस इज के टेकी बफून और देखो आज बात होगी OnePlus 8T की। एंड मुझे पता है मैं इस चीज़ में थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब OnePlus 8 और 8 Pro की बात निकली थी तो फिर बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आ रही थी। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, आप अगर कोई भी वेबसाइट चलाते हो या फिर कोई ब्लॉग चलाते हो या फिर यूट्यूब चैनल चलाते हो तो फिर इंटिमिडेटिंग होता है ज़्यादा व्यूज़ या फिर ज़्यादा रीट्वीट्स या ऐसा कोई चीज़ के लिए आप फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो। बट मुझे इस बार सेम चीज़ 8T के लिए नहीं करनी थी, मुझे फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी थी, इसलिए मैं 8T की न्यूज़ से थोड़ा दूर था जब तक चीज़ें एकदम प्रॉपरली कंफर्म नहीं हो गई। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज़ करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। एंड इसके साथ जो इवेंट होगा जो अक्टूबर 14 को होगा उसमें OnePlus Buds Z जो एक सस्ता वर्जन है ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स का, जो उनका ऑलरेडी OnePlus Buds है उस पर वो भी आने वाला है। उस पर मैंने वीडियो करके रखी है, टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो को देखने के लिए। एंड थोड़ी बहुत और चीज़ें आ सकती है, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर 14 तक। मैं एक्चुअली इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम करूँगा तो फिर आप ट्यून इन करना एंड मैं अपने ओपिनियंस भी बताऊँगा कि आपको ये फ़ोन या फिर प्रोडक्ट जो भी वो लॉन्च करेंगे वो लेना चाहिए या नहीं। एंड मुझे पता है सब ने वीडियो बना ली होगी स्पेक्स क्या है वो सब, लेकिन वो सब थोड़ा बोरिंग है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है जो एक फ्लैगशिप फ़ोन डिलीवर करने के लिए जो वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो एक्सपीरियंस फ्लैगशिप जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डालते हैं, मैं उन सब की बात करने वाला हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको शायद से पता नहीं हो, तो थोड़ी बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन, इसलिए स्टिक अराउंड एंड तक ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अभी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन चालू करते हैं। 6.55 इंच का जो डिस्प्ले है इसमें सेम एज OnePlus 8 जो नॉन टी वेरिएंट है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेम डिस्प्ले का साइज़ होने के बावजूद भी फ़ोन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। तो थिकनेस की बात करें तो फिर 8.4 mm है, जबकि OnePlus 8 8.0 mm था। अब ये ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक हेफ्टी वेट या फिर एक फ्लैगशिप फ़ोन जो 6.5 इंचेस का है उसकी बात करते हैं तो फिर थोड़ा ये थिकनेस में प्रॉब्लम आती है। और बाय द वे इससे पहले ये सब स्पेसिफिकेशंस पूछो पीसी के या फिर कौन सा मॉनिटर है, कौन सा माइक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में बार बार कमेंट्स में नहीं लिखो तो फिर अच्छा होगा। तो होपफुली मैंने आपकी हेल्प कर दी ये सब बता के। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो ओवरऑल डायमेंशंस है सिर्फ डिस्प्ले के नहीं, पूरा फ़ोन जो एक्चुअल फुल पैकेज है वो 8 से थोड़ा बड़ा होगा। अब ये देखना होगा कि ये कितना वेट बढ़ाता है और ये भी देखना होगा कि ये कितना हाथों के लिए अच्छा है या नहीं। आई मीन OnePlus के टेपर्ड एजेस जो होता है, बैक जो ग्लास होता है वो कर्व्ड होता है, तो एक अच्छी ग्रिप देता है एंड कंफर्टेबल फील होता है हाथ में। एंड प्रोसेसर की बात करें तो फिर स्नैपड्रैगन 865 प्लस UFS 3.0 स्टोरेज होगा, लगभग LPDDR5 रैम जो एक अपग्रेड है लास्ट इटरेशन के OnePlus 8T से जो LPDDR4X रैम यूज़ करता था। 5G सपोर्ट करेगा एंड इस बार एक फ्लैट पैनल होगा, मतलब जो डिस्प्ले होगा वो कर्व नहीं होगा। पर्सनली मुझे कर्व डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़े बहुत लोगों को बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने इस चैनल पे बहुत बार बताया जो OnePlus 8 Pro का जो डिस्प्ले इश्यूज़ मैंने वीडियो किया था, मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस किए हैं, फ़ोन का इन डेप्थ रिव्यू, फ़ोन कैमरा का इन डेप्थ रिव्यू और वो सब। तो फिर टॉप राइट क्लिक कर सकते हो, उसमें आपके OnePlus 8 Pro के नीड्स के लिए होपफुली सारे वीडियोस होंगे। तो उसमें मैंने बताया था जो OnePlus का एज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा है। मेरे जो पाम है वो रिजेक्ट हो जाते हैं ईजिली, बहुत कम टाइम्स पे ऐसा मिस क्लिक हुआ है, लेकिन वो नॉर्मल कोई फ्लैट डिस्प्ले पे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इन जनरल फ्लैट डिस्प्लेस का लुक पसंद है तो फिर आप ईजिली ये फ़ोन पिक आउट कर सकते हो। एंड बैटरी की बात करें 4500 mAh बैटरी, लेकिन इस बार चार्जिंग फ्रंट में 65 वॉट्स हुआ है। अब सबसे पहले ये बताऊंगा, नहीं ये बैटरी डिग्रेड नहीं करेगा इजीली, क्योंकि इसमें बैटरी को स्प्लिट किया है एंड 2 बैटरीज है इसमें जो 30 वॉट्स पे चार्ज होती हैं। तो ये शायद से इन्फॉर्मेशन आपको दूसरा कोई चैनल ना दे, लेकिन ये Oppo Find X2 Pro वाली जो टेक्नोलॉजी थी, आई मीन Oppo इसकी पेरेंट कंपनी है OnePlus की, तो फिर सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एंड बेसिकली दोनों बैटरीज 30 वॉट्स पे चार्ज होगी। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि 65 वॉट्स क्यों। मेरे OnePlus 8 Pro में 30 वॉट्स चार्जिंग है, जैसा आपको पता होगा वॉप चार्ज 30T, लेकिन मेरे पास इतना फ्री टाइम होता है कि मैं फ़ोन को आधे घंटे से ज़्यादा रखूँ। अब मुझे ये फ़ोन की बैटरी बहुत अच्छे से लास्ट करानी है, इसलिए मैं 20% से 80% के बीच हमेशा रखता हूँ एंड एग्जैक्टली 30 मिनट्स लगता है 20 to 80 जाने में एंड मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है। तो 20 से 80 बीच में रखना थोड़ा टफ होता है। 20% में मैं चार्जिंग करता हूँ, आधे घंटे से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 40 मिनट्स हो गए, तो फिर 90% या 100% चार्ज हो जाता है। अब आपको लगेगा कि
10% चार्ज हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो बैटरी वेयर बहुत ज़्यादा करता है। ये सब मैं अभी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट ये सिर्फ एग्जांपल्स है। अगर आप बैटरी समझ लो कि आप 20 to 80% तक चार्ज करोगे तो शायद से मान लो आपकी बैटरी 6 साल चले, लेकिन सेम चीज़ रोज़ अगर आप 20 to 90% चार्ज करोगे या फिर 20 to 100 तो फिर शायद से 1-2 साल कम चल सकती है आपकी बैटरी। अब ये 65 वॉट्स पे और कम हो जाता है, 15 मिनट्स लगता है 20 to 80 जाने में। ऑब्वियसली 15 मिनट्स में आपको याद नहीं रहेगा कि अभी फ़ोन डाला है और अभी चार्जिंग से निकालना है, तो फिर ये काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे हिसाब से एक स्विचेबल मोड होना चाहिए कि अभी मुझे 15 वॉट्स पे चार्ज करना है, अभी 30 वॉट्स पे, अभी 65 वॉट्स पे। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो फिर ज़्यादा अच्छा है, बट 65 वॉट्स चार्जिंग अभी के लिए मेरे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है। 1-2 बार ऐसे चांसेस आएंगे जब आपको 15 मिनट्स में मोबाइल एक्चुअल चार्ज करना हो, लेकिन वो बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं। स्पेशली अभी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है तो वो शायद से मोमेंट्स नहीं ही आए 1-2 साल के लिए। एंड इवन होपफुली 100 वॉट्स की टेक्नोलॉजी शामी, रियलमी, ओप्पो तक ही रहे, वन प्लस तक नहीं आए, क्योंकि अगर आई तो फिर वो 10 मिनट्स में कर देगा प्रॉबेबली जो चार्जिंग है 20 to 80%। या फिर एक वेरिएबल चार्जिंग मोड होना चाहिए कि अभी आपको 65 वॉट्स पे करना है या फिर 30 वॉट्स पे या मे बी इवन 5 वॉट्स पे। एंड एक और चीज़ जो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, लेकिन अभी हमने न्यू फोन जैसे कि सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा या फिर Xiaomi का Mi 10T सीरीज़ आई थी, उसमें T सीरीज़ मतलब बॉलीवुड वाले नहीं, Mi 10T सीरीज़। तो Mi 10T सीरीज़ और बेसिकली जो सैमसंग के न्यूअर ओलेड जो डिस्प्लेज हैं वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब वो 30, 60, 90, 144, 120 इन सब में इजीली स्विच हो सकता है। एंड ये बैटरी सेविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फुल HD+ या फिर क्वाड HD+ रेजोल्यूशन पे 120 हर्ट्ज पूरे दिन चलाओगे तो फिर बैटरी ईजिली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इवन 4500 mAh भी उतनी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। एंड ये अब तक लीक हुआ है या नहीं कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट आने वाला है या नहीं, लेकिन लगभग नहीं होने वाला है वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो हो सके तो इस फ़ोन में होता ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट तो फिर अच्छा रहता, बैटरी के लिए बहुत अच्छा रहता। एंड 3 साल 4 साल ईजिली बैटरी चल जाती, लेकिन लगता है OnePlus 9 तक वेट करना पड़ेगा। एंड इस बार OnePlus 8T Pro नहीं होगा, एंड काइंड ऑफ जस्टिफाइड है, क्योंकि OnePlus 8T Pro की ऑब्वियसली प्राइस OnePlus 8 Pro से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो मतलब सैमसंग लेवल पे आए नहीं है, इसलिए वो इतना इंडिया या फिर US में भी इतना चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इस बार OnePlus 8T Pro नहीं होगा। वो काइंड ऑफ एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट है। एंड OnePlus 8T की प्राइस की बात करें तो फिर हर बार ऐसे ही होता है, जैसे 735,000 पे उसका सबसे बड़ा वाला मॉडल था, 70 का जो बेस मॉडल था वो 7 के सबसे ऊपर वाले मॉडल से स्टार्ट होता था, तो वैसा ही इधर भी होगा। OnePlus 8 50,000 पे ख़त्म होता है एंड OnePlus 8T 50,000 से चालू होगा। 8GB 128GB मॉडल के लिए, मतलब 8GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 55,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे 256GB वाले वर्जन के लिए। बट आपको प्राइस की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास डिस्क्रिप्शन में एक कोड है जिसको अगर आप पॉप इन करोगे तो फिर 200 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब 200 पॉइंट्स डिपेंड करता है, अगर आप कोई सस्ती चीज़ ले रहे हो जैसे 1000 के आसपास की तो फिर 200 रुपये ऑफ पड़ेंगे, या फिर 500 भी पड़ सकते हैं। एंड बहुत महंगी चीज़ है जैसे कि फ़ोन या ऐसा कुछ तो फिर उसमें 1000 से लेके 2000 तक ऑफ हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो। तो फिर प्राइस की आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में जो OnePlus की लिंक है वो क्लिक कीजिए एंड अपना जो कूपन है वो रिडीम कीजिए। एंड OS की बात करें तो फिर Oxygen OS 11 मतलब Android 11 की जो OnePlus की स्किन है वो आउट ऑफ द बॉक्स चलेगी। तो आज के लिए मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी इस टेक न्यूज़ के लिए। अगर पसंद आई तो फिर प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेक न्यूज़ आती रहेगी, अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़, कैमरा कंपैरिजन्स, कैमरा रिव्यूज़, हर एक चीज़, एंड सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ बाय करनी हो। एंड मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉर क्विक अपडेट्स। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।